अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। आज प्रॉफिट सीरीज में हम यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने मछली के पेट में भी अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीम नबी थे और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। इराक में एक बस्ती थी जिसका नाम था नीनवा। यहाँ के लोग शिर्क और गुनाहों में डूबे हुए थे, तो अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। नीनवा की बस्ती में तकरीबन 1,20,000 लोग थे और वो सब के सब कुफ्र पर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें सालों तक दावत देते रहे, मगर वो अपनी गुमराही पर ही कायम रहे। जब उन लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उन्हें धमकियां देने लगे, तो आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से मुताल्लिक आगाह कर दिया। आपने फरमाया, फला दिन तुम पर अजाब नाजिल होगा। इसके बाद गुस्से की हालत में आप बस्ती से निकल गए। हालांकि अल्लाह ने आपको सिर्फ 7 दिन की मोहलत देने की इजाजत दी थी, जिसके बाद उन पर अजाब नाजिल होता, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को खुद बस्ती से निकल जाने की इजाजत नहीं दी थी। जब अल्लाह किसी को नबी बनाकर किसी जगह पर मुकर्रर करता है तो वो नबी उस जगह को नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह की इजाजत ना हो। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तब तक नहीं छोड़ा जब तक अल्लाह की इजाजत नहीं आ गई। अल्लाह की इजाजत के बाद ही उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत करी। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने 7 दिन की मोहलत का ऐलान किया तो आप खुद गुस्से की हालत में बस्ती छोड़कर चले गए। सूरे अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से में चला गया और समझा कि हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए, उसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की अलामतें उस बस्ती पर जाहिर होने लगी। एक बड़ा सा काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस बादल में आग के शोले भी नजर आने लगे। उन लोगों ने पहले ही दिन इस बादल को देख लिया और समझ गए कि ये वही अजाब है जिसका जिक्र यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया था। वो लोग आद और समूद और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अजाब के बारे में वाकिफ थे। ये अजाब उनकी बस्तियों के आसपास ही आए थे। उनके सरदार इकट्ठा हुए और कहने लगे, जिस तरह अजाब पहले लोगों पर आया हम पर भी आएगा, जल्दी करो, सब तौबा करो। फिर उन सब ने इख्तिलाफ खत्म करके माना कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। उन सब ने अल्लाह से तौबा की और ईमान ले आए, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त वहाँ नहीं थे। वो तो बस्ती से गुस्से में निकल चुके थे। उन लोगों ने पुराने कपड़े पहने जमीन पर निकल आए, रोए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह के हुजूर सजदा किया और मगफिरत मांगी। उनके सरदारों ने सब लोगों को अलग अलग कर दिया, हत्ता कि माँ को बेटी से और बाप को बेटे से जुदा कर दिया। हर शख्स अलग अलग जगह पर दुआ और तौबा में मसरूफ हो गया। ये अमल 3 दिन तक चलता रहा। हर कोई अपने गुनाहों का इजहार करता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया और अजाब हटा दिया। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाता है, तो ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो ईमान लाए और उसका ईमान उसको फायदा देता, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने उन पर से दुनिया के अजाब को टाल दिया और एक वक्त तक उन्हें जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया। यानी पूरे कुरान में सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम है जो कि पूरी की पूरी कौम ईमान ले आई थी। बाकी सारे नबियों की कौम में से कुछ न कुछ लोग ईमान लाने से इनकार जरूर करते थे। ये एक अजीम मौजज़ा था। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ अजाब की अलामत देखकर ईमान ले आई और अल्लाह ने अजाब हटा दिया। ये अल्लाह की कुदरत और रहमत का सबूत है। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। एक साथ 1,20,000 लोग ईमान ले आए, जबकि उनके नबी उनके बीच में मौजूद भी नहीं थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था
کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے۔ وہ تو غصے میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی میں سواری کی جو کہ لوگوں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی جب سمندر میں چلی تو ایک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ لگتا تھا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ کشتی کے لوگوں نے آپس میں کہا، کشتی کے بوجھ کو ہلکا کرو، کچھ سامان سمندر میں پھینک دو۔ سب نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینکا۔ کشتی تھوڑی ہلکی ہوئی لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کسی شخص کو سمندر میں اترنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو۔ پھر ایک ایک چٹ پر ہر کسی کا نام لکھا گیا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چٹ اٹھانے پر جس کا بھی نام نکلے گا اسے سمندر میں گرایا جائے گا۔ شفل کر کے ایک چٹ اٹھائی گئی۔ پہلی چٹ پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر لوگوں نے آپس میں کہا، نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے چہرے پر سجدوں کے نشان ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ پھر دوبارہ چٹس کو شفل کیا گیا اور دوسری بار چٹ اٹھائی گئی۔ اس بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو پھر تیسری بار چٹس شفل کر کے ایک اور چٹ اٹھائی گئی، مگر تیسری بار بھی چٹ پر یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ جب بار بار یونس علیہ السلام کا نام نکلتا رہا تو آخر لوگوں نے مجبوراً یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی یعنی ویل فش کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ تو پھر اس ویل فش نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل آئے۔ یونس علیہ السلام کو بہت پچھتاوا ہوا اور انہوں نے خود پر افسوس کیا۔ یہ پہلا قدم ہوتا ہے توبہ کی طرف، جب بندہ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرے اور ریگریٹ کرے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن یا 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں، سمندر کی گہرائیوں میں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یونس علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی بلکہ صرف اللہ کی تسبیح بیان کری۔ جب ویل فش سمندر کے نیچے یونس علیہ السلام کو لے گئی تو انہوں نے سمندر کے اندر مخلوقات کی تسبیح کو سنا۔ ساری مچھلیاں، سارے جانور اور پیڑ پودے اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کی تسبیح شروع کری، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح غم سے بچا لیا کرتے ہیں۔ ویل مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے بیچ پر ڈالا اور چلی گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے اسے ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ وہاں بیمار تھے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا۔ مچھلی کے پیٹ کے ایسڈز کی وجہ سے یونس علیہ السلام کی سکن جل گئی تھی۔ اس پیڑ کے پتے بہت بڑے بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں جو یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچاتے تھے، اور اس پیڑ سے ایک خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے دور رہتے تھے۔ انہی اسپیشلٹیز کی وجہ سے اللہ نے اس بیل دار درخت کو یونس علیہ السلام کے پاس اگایا تھا تاکہ وہ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ نے یونس علیہ السلام کے پاس ایک بکری بھیجی۔ وہ یونس علیہ السلام کے قریب آتی اور ان کے سر کے اوپر ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ یونس علیہ السلام زخمی حالت میں لیٹے لیٹے اس سے دودھ پی لیتے تھے۔ یہ تھا ان کا کھانا اور پینا۔ دھیرے دھیرے یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہونے لگی اور وہ اٹھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور ان کی صحت لوٹ آئی تو اللہ نے انہیں پھر سے اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہاں جا کر یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔
अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है और अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को सुनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि दीन की दावत देते वक्त उकताना नहीं, यानी लोगों के खराब बिहेवियर की वजह से उनसे फ्रस्ट्रेट मत होना और उनकी कड़वी बातों से मायूस मत होना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है उसी को हिदायत देता है। और किसी को दीन की दावत देते वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो फौरन हमारी बात मान जाएगा, क्योंकि हिदायत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत बड़ा सबक ये है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी गलती कितनी भी बड़ी हो। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे जरूर माफ करता है। दूसरा सबक ये कि नेकी का काम, दावत देना या हक की बात कहना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे लोग सुने या ना सुने। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है और हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। तीसरा लेसन ये है कि गुस्सा और जल्दबाजी इंसान को मुश्किल में डाल देती है। जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से में अपनी कौम को छोड़ दिया, लेकिन बाद में उन्हें इस जल्दबाजी और गुस्से का पछतावा हुआ। और आखिरी सबक ये कि हम चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में मुब्तला क्यों ना हो, अल्लाह हमें उस मुसीबत से निकाल सकता है और हमारे लिए आसानियां पैदा कर सकता है। भला सोचिए, यूनुस अलैहिस्सलाम गहरे समुंदर में मछली के पेट के अंदर थे। उन्होंने वहाँ से अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें उस मुसीबत से निकाल भी दिया। ये है अल्लाह जो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है। तो ये था यूनुस अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि चाहे हमसे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं। और अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।